और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं हरीश चौधरी की। राहुल और पायलट से मुलाकात के मायने, राहुल गांधी से मिले तो पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी छोड़ने का निवेदन किया। पायलट से हुई एक पड़ोसी वाली शिष्टाचार मुलाकात और इन मुलाकातों में बदलाव और नई जिम्मेदारी जैसा कुछ भी नहीं है। मंत्री भाया से भी रूटीन मुलाकात हुई है। चौधरी का पूरा फोकस अब बायतू के साथ मिशन सरकार रिपीट करने पर है। तो मुलाकात में क्या बात हुई और ये बातचीत आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक शिष्टाचार मुलाकात पायलट के साथ में हुई है, तो वहीं मंत्री प्रमोद जैन भाया के साथ में भी। और ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश डांगे हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बहुत कुछ हलचल मची हुई थी मुलाकात को लेकर। जी बिल्कुल, पिछले 3 दिन से दिल्ली से लेकर जयपुर तक बड़े नेताओं की मुलाकात का जोर जारी है। इस केंद्र बिंदु में हरीश चौधरी का नाम तेजी से सामने आ रहा है कि आखिरकार हरीश चौधरी पहले राहुल गांधी से मिलते हैं, आज उनके आवास पर सचिन पायलट और मंत्री प्रमोद जैन भाया पहुंचते हैं। तो हमारी हरीश चौधरी से बातचीत हुई है फोन पर, उसमें ये निकल कर आया है कि उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वो कई सालों से पंजाब के प्रभारी है, उस जिम्मेदारी से उनको आजादी दी जाए, क्योंकि वो 22 विधानसभा चुनाव पर विधायक के चुनाव की तैयारी करेंगे। साथ ही सरकार राजस्थान में कैसे रिपीट हो, इस पर उनको रणनीति बनानी है, मेहनत करनी है। तो सचिन पायलट से उनकी मुलाकात है, उनका घर आमने सामने है। तो ये शिष्टाचार और पड़ोसी के नाते जो एक मुलाकात होती है वह उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी पोस्ट पर यानी प्रदेश अध्यक्ष या अन्य बड़ी जिम्मेदारी की वो दौड़ में बिल्कुल नहीं है और न वो कुछ बनने जा रहे हैं। एक महज शिष्टाचार और रूटीन मुलाकात बताया खान मंत्री प्रमोद जैन भाया से। तो उन्होंने खुद इन चीजों का खंडन किया है कि किसी तरह का बदलाव राजस्थान में नहीं हो रहा और वो किसी भी पद की दौड़ में नहीं है। उनका पूरा फोकस 22 विधानसभा चुनाव और कांग्रेस सरकार रिपीट कैसे हो इस पर है। बिल्कुल दिनेश, और देखें अगर मंत्री प्रमोद जैन भाया से जो बातचीत हुई है वो एक रूटीन मुलाकात है। ये बिल्कुल मंत्री प्रमोद जैन भाया के विभाग से जुड़ा कोई काम उनसे था, तो मंत्री भाया ने कहा कि मुझे भी आपसे मिलना है, मैं सिविल लाइन्स आया हूँ। तो इस दौरान वो सिविल लाइन्स स्थित आवास पर ही हरीश चौधरी के पहुंच गए। ये उन्होंने मुलाकात की खुद वजह बताई है। यानी कि दिनेश, कुल मिलाकर ये जो बातचीत हुई है, क्योंकि राहुल गांधी से बातचीत के बाद लगातार ये एक कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या है, क्यों मुलाकात हुई है, उस मुलाकात पे अब कह सकते हैं कि एक तरह से पूर्ण विराम हो गया है, कि इसमें कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी टीम के वो सिपाही है और राहुल गांधी के करीबी नेता है। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखा था अमेरिका जाने से पहले, लेकिन जैसे ही अमेरिका से आए 2 दिन के बाद राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात के लिए बुलाया। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे अब पंजाब प्रभारी पद पर नहीं रहना है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, कैसे सरकार रिपीट हो और मुझे खुद भी विधायक का चुनाव लड़ना है। साथ ही उन्होंने बताया जा रहा है, ऐसा सुझाव भी दिया कि राजस्थान में एग्जिट चलने दें, किसी तरह बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है। इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर और खबरों में इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि बड़ी जिम्मेदारी हरीश चौधरी को मिल सकती है, लेकिन खुद उन्होंने पटाक्षेप कर दिया है और उसको रूटीन शिष्टाचार और औपचारिक मुलाकात करार दिया है। दिनेश, लेकिन अब जो हरीश चौधरी एक निवेदन कर रहे थे कि भाई जो पंजाब का प्रभार है उसकी जगह अब वो राजस्थान पर फोकस करना चाहते हैं, बायतू पर फोकस करना चाहते हैं, अब क्या इस बात को सुना जाएगा, माना जाएगा? जी बिल्कुल, पिछले 12 साल से वो पंजाब के प्रभारी है। तो जिस तरह पंजाब का रिजल्ट आया आपने देखा, तो अब राजस्थान में चुनाव है, वो चाहते हैं राजस्थान में उन्हें काम करना। उन्होंने आगे बढ़कर ये बात कही है और पहले भी उन्होंने जब तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी प्रभारी की पंजाब की, तो उन्होंने आगे बढ़कर राहुल गांधी से कहा था कि मैं राजस्थान में कैबिनेट और राजस्व मंत्री हूं। उससे उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी और बाकायदा उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ और उन्होंने पंजाब पर पूरा फोकस किया। ये अलग बात थी कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की करारी हार, लेकिन एक डेमोक्रेटिक लीडर है, हरीश चौधरी की भावना है, उनके मतभेद और मनभेद हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। और इसीलिए अब इस मुलाकात के कोई मायने ना ही निकाले जाएं, क्योंकि जो बात हुई है बड़ी शिष्टाचार भेंट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।